नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स स्टूडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में रैशनल नंबर ग्रेड 7 के हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारी सी अनन्या, राघवी, वर्तिका, कियान और अक्षर। तो चलिए दोस्तों, सीधे सीधे चलते हैं एग्जाम्पलर की तरफ। क्वेश्चंस ये हमारे सामने। एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक होती है एनसीईआरटी की जो अपने आप में एक बड़ी मदर ऑफ ऑल बुक्स हम कहते हैं। अगर आपने नेट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप रियल लाइफ में सही में प्रैक्टिस कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन बैंक है एक प्रकार से आपका एग्जाम्पलर। तो क्वेश्चन बैंक मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस सिर्फ यही नहीं आते, हर जगह के सवालों में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहले हम थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग अपनी स्पीड चेक करना, जिसकी स्पीड कमज़ोर हो रही है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो अपने आप को ठीक करते रहना, ठीक है। लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या? अच्छा, अभी ठीक है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 2/3। बताओ बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है सेम नंबर से। हाँ बताओ। 4/6। 4/6। 4/6 बोला 4/6। एक ने बोला 4/6, एक ने बोला 4/9। चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। आपने स्क्वायर कर दिया। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। देखो, आप लोग जब गलत आंसर बताते हो तो उससे आपको दुखी नहीं होना है, उससे आपको खुश होना है, क्योंकि आपने अगले इंसान को जो गलती वो कर देता वो पहले ही बता दी जाती है। तो आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, जोश में स्क्वायर कर देते हैं ना। देखा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, जोश में भी कर देंगे। लेकिन सही आंसर क्या है? 4/6। बहुत बढ़िया, कियान को थैंक्स बोलना चाहिए सबको, शाबाश। ऐसे ही हर बंदा जो गलती करेगा उसको हम थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। पर 4 गलतियों के बाद अलाउड नहीं है, फिर सारी गलतियां, बस 4 गलतियों पे। 4 बच्चे हैं क्लास में, 4 है 5 है, 5 बच्चे हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ फटाफट, कौन सा है? सी। सर 1/2। बिल्कुल सही बात है। कि ये क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नीचे डाला सर हुआ क्योंकि नीचे नेगेटिव और बाकी सब में को प्राइम नंबर्स नहीं है। बाकी सब में को प्राइम नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ -3/2 एंड 1/2 इज। दो नंबर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करो। फटाफट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर बताओ। सर -1। बहुत बढ़िया। कितना आएगा? -1। -1 आएगा बेटा। -2 कैसे आएगा? -2 कैसे आएगा बेटा? माइनस नहीं कर रहे हो, प्लस कर रहे हो आप। जब आप प्लस करोगे तो -3 + 1 कितना होता है दोस्तों? -2/2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? -1। समझ में आ रहा है? क्या गलती कर रहे थे? माइनस कर दे रहे थे। हाँ, तो -3 + 1 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? -2 ही आएगा ना। अब -3 + 1 नहीं करना है भैया, ये -3 ना 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 ना। समझ में आया क्या गलती कर रहे हो? गलती कर रहे थे, पाप कर रहे थे? बोलो पाप। ये गलती नहीं, गुनाह है बेटा। देखो, -3/2 + 1/2, -3/2 एंड 1/2, इनके बीच में क्या करना है? सम। मैं क्वेश्चन बदल देता हूं। चलो, मैंने बोल दिया डिफरेंस। आप बताओ क्या आंसर होगा। बताओ, इसी में सम की जगह मैंने डिफरेंस लगा दिया। आप बताओ क्या आंसर होगा। चलो शाबाश। सर -4। -4 तो ऑप्शन सर में नहीं है। -2। सर -2। -2 समझ में आया? -2 कैसे आया बेटा? -3/2 -1/2 कितना हो गया? -4/2। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि दो नंबर साइन सेम तो ऐड होंगे, दो नंबर साइन अलग तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा टाइम किसी को भी नहीं मिलेगा आज, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, कई बार हो सकता है कि आपको देखने में गलती हो जाए, ठीक है। यहाँ एक माइनस छपा हुआ है, यहाँ एक माइनस छपा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। -4/3 -1/3। चलो आंसर बताओ क्या आएगा। सर -1। कितना? -1 -1 डी। अच्छा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 1 बहुत सही। -3/3 कितना हो गया? -1। बहुत बढ़िया, यही स्पीड चाहिए, शाबाश। बहुत बढ़िया वर्तिका, कमाल कर रही हो। उम्मीद करता हूँ ये कमाल तुम एग्जामिनेशन में भी करोगी, है ना। कि एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है। मेरे कुछ बच्चे नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं, एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं।
ठीक है तो सब लोग एग्जाम में भी अच्छा करना है। चलो बच्चों, देयर आर डैश नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में, मैंने आपके सामने दो रैशनल नंबर लिखा 1/2 और 2/2, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है? इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, कितने हैं? इनफाइनाइट। और यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। फटाफट से लिख डालो, सेंटेंस पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, आधा नहीं लिखना है, खाली इनफाइनाइट मत लिख देना, पूरा सेंटेंस लिखो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। स्पीड में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में, बोल बोल के लिखो। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट होता है। लिख लिया बहुत बढ़िया सर, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, बोल बोल के लिखती तो याद हो जाता सेंटेंस, जब तक मैं अगले पेज पे जाके काटूंगा तब तक हो जाएगा। इसी को टोप रहे हो क्या तुम लोग? सर हाँ, टोपना नहीं है, एक बार पढ़ा देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, याद होना चाहिए, सेंटेंस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस है द रैशनल नंबर डैश इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो। बहुत बढ़िया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है ये रहा, इन एनी रैशनल नंबर p by q डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन जीरो इंटीजर। बताओ। यस सर, ट्रू। ट्रू है? ट्रू है पक्का? यस। बिल्कुल। नॉन जीरो का मतलब है तो जो जीरो नहीं होता। जब हम p by q की डेफिनेशन लिखते थे तो दो कंडीशन लिखते थे। पहली क्या कंडीशन होती थी? q इज नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी? p एंड q बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये पता है? ऐसे ब्लैंक लुक नहीं देखना, नहीं पता है तो पूछ लो बेटा, ठीक है, बताऊंगा मैं। चलो, तो नॉन जीरो इंटीजर हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग रीडिंग स्ट्रेटेजी। रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? रीड लेसन फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू नीड टू एक्टिवली इन्वॉल्व एज योर वर्क थ्रू ईच लेसन इन योर टेक्स्ट बुक। टू बिगिन विद फाइंड द लेसन ऑब्जेक्टिव गिवन एज ए मेन कॉन्सेप्ट, लेसन फीचर, लर्न। अच्छा, पढ़ने का तरीका सिखाया गया, छोड़ दो इसको, ये काम का नहीं था हमारे, काम का है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं। ठीक है, चलो बताओ, पहले का क्या है? ट्रू है? कैसे बताया बेटा? यहाँ लिखा है, ऐसे बोलो ठीक है, ट्रू कैसे बोलो सर, लिखा तो है ठीक है, टू रेड्यूस द रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं? वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। ये बात समझ में आई सबको? जो दोनों से चला जाए एक नंबर। क्या बेटा? तो जो एक नंबर दोनों से चला जाए। जो एक नंबर दो नंबर से चला जाए? अरे नहीं सर, जो एक नंबर उन दोनों डिजिट से चला जाए, मतलब कट जाए। कट जाए, चला जाए तो हमें समझ नहीं आया कट जाए हमें समझ में आया। ठीक है ठीक है, चला जाएगा एक ही नंबर से तो कैसे काम होगा? चलो, इसी बात पे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, मुझे बताना है आपको 126/7 क्या आंसर आएगा। क्या बात है, बताओ बच्चों कितना आएगा? और 51/119 बताओ कितना आएगा? अभी भांग खाली हो गया 51/119 2 कहाँ से हो गया? डबल है क्या वो? बताओ बच्चों। हाँ, गलत। मेरे तो लोएस्ट में ही है। ये लोवेस्ट में ही है, किसी से नहीं कटेगा पक्का? तभी बोलता हूँ टेबल याद कर लो, नहीं तो ऐसे ही तुम लोवेस्ट फॉर्म में छोड़ के चले जाओगे। 17 3 जा 17 7 जा। ये तो बढ़िया बताया आपने, 17 सही बता दिया था। लेकिन अब आपको क्या बताना था कि लोवेस्ट फॉर्म क्या है इसका। तो याद रखना बच्चों, प्राइम नंबर की टेबल पक्का याद करनी है, क्योंकि प्राइम नंबर जब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ऐसा नंबर दे देता है जिसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे? समझो ध्यान से। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 5 का पता है? 7 का नहीं पता होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कोई? कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। अब देखो 7 प्राइम नंबर है, 7 जब 13 प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है? 91। और देखने में 91 प्राइम नंबर लगता है, पर प्राइम है नहीं। देखने में लगता है ना, क्यों लगता है प्राइम नंबर? क्योंकि 91 दो प्राइम नंबर से मिलकर बना है, और दोनों प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता है।
ठीक है, आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से, 17 और 7 जा कितना होता है 119। ये भी प्राइम है, कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ये भी प्राइम है, कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, नहीं पता कर पाओगे तुम लोग। तो एक ही तरीका है कि 19 तक की टेबल याद कर लो। कोई तुमसे बोल दे 19 से 7 जा 133, देखने में ये प्राइम लगेगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 से चेक करना पड़ेगा। तुम लोगों ने तो मेहनत ही नहीं करी, 7 से चेक किया तुमने 119 को डिवाइड करके? कम से कम 19 तक की तो टेबल पता होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? कुछ समझ आ रहा है मजिस्टर जयवंत डोगरे साहब, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये बात सही है? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? कोई बोल दे फॉल्स है, बोलो कोई, कौन बोलता है फॉल्स है? फॉल्स है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी आते हैं तो वो इंटीजर नहीं होते। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो इंटीजर नहीं है, बताओ? 0 इंटीजर नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, ये देखो हालत खराब हो रही है इनकी। अनन्या बताएगी, अनन्या बताओ ये फॉल्स सही है? यस सर। फॉल्स सही है मतलब क्या बोल रही है, कह रही हो कि फॉल्स है कि ट्रू है? सर फॉल्स है। फॉल्स है, तो ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो इंटीजर नहीं है। लो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। राघवी तुम बताओ, ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि इंटीजर नहीं है। सर ऐसा रैशनल नंबर ही नहीं है। ऐसा रैशनल नंबर ही नहीं, ये तो मेरा सवाल ही नहीं समझ पाई। मैंने बोला अगर आपने देखो, अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है? ट्रू है, ट्रू है। ये ट्रू है, यहाँ तो फॉल्स लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है फॉल्स, उसने बोला कि सर बुक में लिखा है फॉल्स तुम बुक को ही नहीं मान रही हो एक एक कदम और आगे हो गई। वर्तिका बताओ बेटा, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है, सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ वर्तिका कि अगर ये फॉल्स है तो मुझे ये साबित करो कि ये फॉल्स है। एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं। मैं कह रहा हूं कि ये फॉल्स है, आपने भी कहा फॉल्स है, तो मैं कह रहा हूं उदाहरण दे दो, एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। 0.5 रैशनल नंबर का है, वो तो डेसिमल नंबर है। सवाल तो समझो और जवाब दो उसी हिसाब से। नहीं पता तुम लोगों को, एक भी रैशनल नंबर नहीं पता है जो इंटीजर नहीं है? कमाल हो गया। अभी तो बोल रहे थे 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, मैं तो एक पूछ रहा हूं, सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो। फ्रैक्शन में। अरे मैं तो रैशनल नंबर पूछ रहा हूँ, मुझसे और जवाब मत पूछो, मैं तो फिर जवाब ही दे दूंगा। मैं तो रैशनल नंबर पूछ रहा हूँ। इसने बोल दिया 1/2, 1/2 रैशनल नंबर है? इंटीजर है? इंटीजर कहाँ है ये? सब इंटीजर बोल रहे, ये इंटीजर है? ये इंटीजर कहाँ है? इंटीजर क्या होते हैं? -1, 0, 1, 2, एक एक कदम की काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये कहाँ है इंटीजर, कहाँ है ये? अरे समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ कंफ्यूजिंग सवाल था। लो ये बोल रहे कंफ्यूजिंग। अरे तुम इतने कितने रैशनल नंबर्स बता सकते हो? 7/8, 9/7, ऐसे कितने सारे बता सकते हो? नहीं बता सकते? यस सर। 1/2 है पर इंटीजर नहीं है, सही तो बात है। हाँ तो आपकी बात तो मान ली थी ना मैंने। चलो एक एक एग्जांपल दो। अनन्या एक और एग्जांपल दो, ऐसा रैशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है। सर 4/7। 4/7, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 7 का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। राघवी तुम बताओ। 3/5। 3/5, बहुत बढ़िया। अब प्राइम नंबर का इस्तेमाल नहीं करोगी वर्तिका, तुम बताओ। सर 1 सेकंड। क्या बोला इसने? चलो तुम बताओ, तब तक तुम बता दो। 13/15 बोल। को प्राइम नहीं बता रहे तुम, कहाँ वहां देख रहे हो क्या? वहीं चले जाओ। सवाल नहीं समझ में आया? मैंने पूछा ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि इंटीजर नहीं है। 4/5 अभी इसने बता दिया था, इसी को बता दो। एक इसका चुरा लिया, इसका चुरा लिया, फिर कैसे आया 4/5 तुम्हारे दिमाग में? 7/, चलो मुझे बताओ 14/7 ये क्या सही आंसर है? नहीं। क्योंकि ये क्या है, ये इंटीग्रल फ्रैक्शन है।
ये इंटीजर बन जाएगा। यानी जब भी इंटीजर, आपको ये इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर इज नॉट द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर। आई बात समझ में? तो हमेशा थोड़ी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फैक्टर होता है, तो इसीलिए सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो तुम आंसर बताते हो उसको बैकअप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग रखो। मुझे मुझे मैं तो सोचता हूँ तुम्हें समझ में आ गया, जब सवाल पूछता हूँ तो ब्लैंक हो जाते हो। मेरी टोन और उसमें टेक्सचर पे मत जाया करो। मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुमने अपने जवाब पे कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, यस सर। चलो अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लिस्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/6। चलो फटाफट से टाइमर शुरू करता हूँ, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से लिख दो। 5 5 लिख दो, अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, मैं पूछूंगा देख के बताना। 1 मिनट में 5 नहीं, तुम 10 लिख सकते हो। गूगल अलाउड है, चैट जीपीटी भी अलाउड है। सर 3 बताने या 5 बताने हैं? 5 बताने नहीं है, लिखने हैं, पूछूंगा तो मैं। तीस सेकंड हो गए, मैं डिस्टर्ब करता रहूंगा, प्रेशर देता रहूंगा दिमाग में। एग्जाम ऐसे ही होता है कि तुम बोलो सर चुप हो जाए एकदम ना, मैं चुप नहीं होने वाला। आखिरी का 18 सेकंड, अभी हाथ ऊपर होने वाले सबके। चलो शाबाश, लिख मत देना। लिख तो नहीं दिया? लिख दिए? आखिरी के 5 सेकंड। ओके, टाइम अप, पेन डाउन। चलो बताओ, सबसे पहला बताएगी राघवी। बताओ बेटा एक रैशनल नंबर बीच का। यार नियम करेंगे। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। अनन्या तुम बताओ, एक बताना है। नहीं, सर 8, सर 8/10। 8/10। ओके चलो तुम बताओ वर्तिका। ये हालत है, वाह 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 एक वाह। सेकंड सर, एक सेकंड। सेकंड ना 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 ना, कोई एक सेकंड नहीं नहीं। देखो कितनी देर का सवाल है, तुम्हारे आंखों के आगे दिखाऊंगा। 15 सेकंड का सवाल है, तुम्हारे आंखों के सामने पीछे देखूंगा। और मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हो रहा है अनन्या जी कि आपने तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दिया, आपको बीच का नंबर बताना था। हैं, आपने तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दिया। चलो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम में बेटा ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तुम लोग सोचने में बहुत टाइम वेस्ट करते हो। ध्यान से देखो कैसे करते हैं, आपके सामने शुरू कर रहा हूँ टाइमर। ठीक है, हमने लिखा 4/5, हमने लिखा 5/6। पहला काम क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखा कि इसको 30 बनाना पड़ेगा, तो 6/6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया। अब नंबर हो गया 24/30, ये बन गया 25/30। अब बस जीरो लगा दो ऊपर नीचे, यानी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो और कितने भी नंबर चाहिए उतने नंबर लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कितनी? 30 सेकंड हो गया, तुमको मैंने 1 मिनट दिया था। अगर मैं 30 सेकंड में कर सकता हूँ तो तुम लोग भी 1 मिनट में कर सकते हो। सर मेरा फर्स्ट वाला तो आ गया था और निकाल रही थी मैं। अरे तो मैंने तो 241 एक बाय। ही पूछा था, मैंने एक ही पूछा था। बोलो बच्चों, समझ में आया है क्या हुआ? कौन सा जादू चला? अनन्या बेटा समझ में आया? सबसे यस पहला सर। पहला स्टेप क्या है, नंबर लिखना। तुम लोग इधर उधर देखने लग जाते हो। पहला स्टेप है जो क्वेश्चन है उसको उतार लिया। दूसरा स्टेप है क्या है, एलसीएम बराबर करना है, क्योंकि रैशनल नंबर बीच में चाहिए। बीच में चाहिए तो नीचे डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? इक्वल एलसीएम से होगा। कैसे होगा? एलसीएम से होगा। एलसीएम करते ही क्या किया, नंबर मिल गए। नंबर मिलते ही सबसे आसान नंबर कौन होता है मल्टीप्लाई करने के लिए? 10। तो यहाँ पे ऊपर जीरो नीचे जीरो, ऊपर जीरो नीचे जीरो। समझ में आना है कैसे हुआ? इस 24/30 को मैंने 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 240 250, बीच में कितने 9 नंबर मिल गए। और चाहिए होते और जीरो लगा देते नीचे। ठीक है, अब कर लोगे 1 मिनट में? दूसरा क्वेश्चन दूं? यस सर। चलो देखते यस। हैं। चलो दोस्तों, तो अगला नंबर है आप लोगों का 5/7 एंड 17/18। चलो शाबाश, टाइम शुरू होता है अब।
बहुत बढ़िया। मेरा वही है। आलसी। टाइम अप। बोलो बच्चों, अनन्या बताओ, एक आधा बताओ। सर 96/126। 96/120। अच्छा, इसके आगे से शुरू किया तुमने। चलो राघवी तुम बताओ। सर मैं निकाल रही हूँ। निकाला ही नहीं तुमने? क्या कर रही थी फिर 1 मिनट तक? मैं भी आ रही हूँ। अच्छा चलो वर्तिका आप बताओ। सर 95/126। अच्छा ठीक है। चलो राघवी बेटा देखो, आपको टेबल्स पे थोड़ी सी कमांड होनी पड़ेगी, ठीक है? ध्यान से देखना। इन दोनों का एलसीएम क्या निकाला आपने? 126। निकाल लिया था। तो 126 इसको बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बेटा इसी से तो मल्टीप्लाई करते। देखो यही तो नंबर है, सोचना क्या है। इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो यही नंबर से तो मल्टीप्लाई होकर बनेगा 126, नहीं? चलो ये लॉजिक्स नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से समझो। को प्राइम नंबर पता है आप लोगों को? बोलो, को प्राइम नंबर पता है किसी को? डेफिनेशन नहीं आती। तो क्या आता है? चलो समझा दो, एग्जांपल दे दो। सर कोऑपरेट नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये तुमने पूछा मुझसे? हाँ यही है। 1 होता है, यही होता है। अच्छा अभी तो स्टेटमेंट दे दी 1 होता है। अनन्या तुम बताओ। सही है। सेम। बड़ी मेहनत करी तुमने। वर्तिका तुम बता दो, थोड़ा इस पे पानी डाल दो या प्रकाश डाल दो। सर राघवी ने यही बोला था ना, जो मतलब 1 जो होता है उसी को मतलब को प्राइम, क्या बोला था उसने, सुना ही नहीं दिया। अरे तो मैंने तो तुमसे पूछा कि तुम अपनी अच्छा डेफिनेशन ठीक बता है, दो। ठीक है, ठीक है, ठीक क्या है ठीक को है। प्राइम नंबर? डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं पता तो एग्जांपल दे दो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है मतलब ये तो देना है ना। हाँ। इसके लिए टाइम थोड़ी मिलेगा। अब तक तो दे देना चाहिए था, मन में आ जाना चाहिए सबके। चलो बताओ क्या है को प्राइम नंबर? 2 and 3 तुम बताओ। नहीं पता? चलो नहीं, एक ने बोल दिया नहीं पता तो मैं सभी को बता देता हूँ। वो को प्राइम होते हैं। अच्छा ये कहाँ से किसने पढ़ाया है? अच्छा कोई बात नहीं। चलो ध्यान से सुनो बच्चों। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझो, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ आप लोगों का। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। राघवी ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है? लेकिन इसके अलावा ये तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन हो गई, इसको और सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि ऐसे नंबर होते हैं जो और किसी से डिवाइड नहीं होते, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आया? हाँ। और कॉल्ड नहीं है, और ऑलवेज को प्राइम। कॉल्ड नहीं है, ऑलवेज और कॉल्ड में अंतर होता है। कॉल्ड में वो डेफिनेशन है, ऑलवेज में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा होता है, पर यही होता है ऐसा थोड़ी है। नहीं, कंफर्म तो है, लेकिन को प्राइम नंबर सिर्फ उतने ही नहीं होते, और भी होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं। चलो मेरी बात ध्यान से समझ में आ रहा है? कोई भी दो नंबर ऐसे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब और कोई फैक्टर नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है। तो हमने देखा 7 प्राइम नंबर है, 18 एक कंपोजिट नंबर है, पर इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 का फैक्टर 2 ही होगा, एक 1 और 7। तो ऐसे नंबरों का जो एलसीएम होता है ना बच्चों, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है वो? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया प्रोडक्ट। तो तुम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 2 9 जा 3 3 जा, ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सीधे मल्टीप्लाई करो और मन में बैठा लो क्या होगा। ओके। दूसरा काम, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए यही मल्टीप्लाई कर लो, और इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए यही मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना किससे है? इन्हीं दोनों से तो करना होगा, तभी तो 126 बनेंगे।
सर अगर दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक का भी डिनोमिनेटर को प्राइम है या दोनों है एक तभी नहीं, को प्राइम नंबर हमेशा 2 नंबर होते हैं, ध्यान से सुन लो। एक नंबर को प्राइम नहीं होता, को प्राइम नंबर 2 ही नंबर होते हैं। 18 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या 9 8 28 बताओ बच्चों, 9 8 28 को प्राइम है कि नहीं है? यस सर। को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि 9 के कितने फैक्टर हैं? 1 3 एंड 9। 28 का इनमें से कोई भी फैक्टर है 3 और 9 में से? नहीं है। तो इनका एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कहीं तुम इसमें लग जाओ। 3 3 जा, फिर 2 7 जा, 2 14 जा। नहीं भैया, पता चल गया को प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये बताना चाह रहा हूं। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, अब यहां से मैं एक स्टेप आपको आगे लेके जाता हूं। मैंने आपको 3 नंबर दिए, 30 45 एंड 60। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक सवाल देता हूं अभी तुम लोगों के सामने और देखता हूं तुम लोग कितनी देर में करते हो। दोनों निकालने हैं आपको, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो शुरू करो। 30 45 60 3 नंबर दिए हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। जिसका आ जाए तुरंत बता सकता है, मैं टाइम स्टॉप कर दूंगा, जिस भी पहले बंदे का आ जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। आया और किसी का? सर एचसीएफ 15 ही आ रहा है। ओके, और एलसीएम सर एचसीएफ निकाल रहे हो? चलो बस रुक जाओ, मत निकालो, वो मेथड पुराने हो गए। चलो निकाला अनन्या ने, किसी ने निकाला? 180? यस सर। 180 आ गया था, 15 भी आ गया था। हम्म। चलो वर्तिका तुम्हारा भी आ गया था। सर 15 आ गया था, 180 थोड़ा सा बचा था वो निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से को अब जल्दी करेंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं तुम्हारी। राघवी बेटा मुझे बताओ कि HCF 15 कैसे निकाला तुमने, क्या किया? सर वो क्या बोलते हैं बताओ। इस मेथड को क्या बोलते हैं तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, या फिर ऐसे करना है? बताओ क्या करना है, ये करना है कि सर ये करना है? ये वाला, नहीं वो वाला ये वाला। यहाँ पे क्या लिखना है? 30? यस सर। और भी कुछ लिखना है कि बस 30? नहीं सर पूरे नंबर लिखेंगे ना। तीनों नंबर लिखेंगे, 30 45 60 तीनों लिख दिए? यस सर। चलो अब बताओ क्या किया इसके बाद तुमने? सर इसको देखेंगे ये सारे कौन सी टेबल हाँ में जो आते हैं। देखा बताओ, देख लिया हमने, बताओ क्या देखा तुमने? सर 215 मतलब 215 45 30। ठीक है, फिर सर 3 से होगा 2 से जाएंगे 2 से जो बोल दोगे वही लिख दूंगा, बोलो। 15 45। हम्म सर ये मैंने फिर से बता दिया, एक मिनट मैंने फिर से बता दिया, वो वाली लाइन फिर से बोल दी। हाँ तो जो दूसरी लाइन बतानी है वही बता दो। दूसरी लाइन 3 15 45 हैं? फिर से 15। एक मिनट, यहाँ 15 लिखो। हाँ ओके 15 लिख दिया बेटा। 45 ओके 15। ओके सर फिर से 3 से जाएगा, ओके 5 15 हाँ फिर से 5। ओके फिर 5 से जाएगा, ओके 5 अब वो 5 1 3 1 1 फिर? फिर 3 1 वो तो ऑब्वियसली। अच्छा, तो इससे क्या आया बेटा आपका? एलसीएम। पर आपने तो HCF बताया था पहले। हाँ मैंने तो पूछा था ये कैसे आया आपका?
उल्टा बोल दिया, मेरा HCF नहीं LCM आया है। अच्छा, पर आपने बोला कि सर HCF 15 चलो आया मैंने है। एकदम से देखा, मेरी नजर गई, मैंने बोला मैं बोल देती हूँ। अच्छा चलो अनन्या बेटा, LCM आ गया था तुम्हारा? यस सर। इसी तरीके से किया था कि कुछ नया किया था इसमें, बताओ। ऐसे ही किया था सेम। सर, 15, बट ना 15 से किया था मैंने, ऐसे नहीं किया था, 15 से किया था नहीं चलो तुम ऐसे। बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, फिर मेरे को एक्साइटनेस आ गई। मैं जानना चाहता हूँ अनन्या ने कैसे किया। अनन्या बताओ बेटा। एलसीएम बताना है नहीं नहीं नहीं, तुमने किया क्या है? सर, 15 से मैंने किया है। यहाँ 15 लिख दिया, हाँ। फिर यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, हम्म, उसके बाद क्या किया? उसके बाद 2 से किया। 2 से किया। 2 1 जा, 3 जा, 2 जा, फिर फिर 2 से किया। 2 से किया। 2 1 जा, 3 जा, 1 जा, फिर 3 से किया। 3 से किया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल कर दिया, शाबाश। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया है। सेम ऐसे ही किया। यहाँ 15 लिखा है यस आपने? सर। 15 लिखा यस है? सर। ओके। यस अच्छा आप बताओ HCF कैसे आया आपका? सर, इन तीनों का कॉमन फैक्टर 15 ही है, इसलिए मैंने वही कर दिया। यहाँ पे 15 ही है। अच्छा, मतलब मैंने पढ़ाया था तुम्हें कभी इस तरीके से? नहीं। नहीं पढ़ाया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। अनन्या ने बहुत बेहतरीन तरीका अपनाया है और वर्तिका ने भी वही बेहतरीन तरीका अपनाया है। राघवी अब आप समझ लो बेटा, आपको सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है तीनों नंबरों का क्या है। ठीक है, आप इन्होंने तो 15 ढूंढ लिया, मैं कहता हूँ आप 15 नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, हमें टेबल नहीं आती, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि 30 45 और 60 तीन नंबरों के लास्ट में 0 और 5 है, तो ये तीनों किससे डिवाइड होंगे? 5 से। 5। तो सबसे 5। पहला काम किससे डिवाइड करना है? 5 से करना है। 5 6 जा, 5 9 जा और 5 12 जा। अब मैंने देखा तीनों नंबरों के लास्ट में क्या है, तीनों नंबरों का अगर डिजिट्स को सम करेंगे तो क्या आएगा? 3। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से। तो मैंने अगला नंबर क्या लिखा? 3 3 2 3 और 4। जाओ, यहां तक समझ में आया? अब क्या मुझे कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे? तो ये जो दो नंबर मिले ये क्या हो गए हमारे? HCF। क्यों हो गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? क्योंकि कॉमन फैक्टर भी है और इससे बड़े तो है ही नहीं, इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं रहा। समझ में आया? HCF उसी LCM के प्रोसेस में HCF निकल चुका होता है, तुम्हारा इसलिए नहीं निकला क्योंकि तुमने गलत नंबर चूज किया। टू तीनों नंबरों को डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है। 3 ने तीनों को डिवाइड किया, एक ये, या तो इस पे अलग से ध्यान रखो, और 5 ने डिवाइड किया तो 3 5 जा 15। अगर मान लो ऊपर मिस कर गए, नंबर नहीं मिला, नीचे जब डिवाइड कर रहे हो ध्यान रखो कि क्या कोई नंबर ऐसा मिला जो तीनों को डिवाइड कर गया। अगर तीनों को डिवाइड कर गया उसको मार्क कर लो, वो HCF में शामिल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा, अनन्या आप अपना टाइम बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आपने देखा 2 1 जा 2, 3 जा 2 जा, ठीक है, इसके बाद 2 सेकंड बचाए जा सकते हैं। कौन से? 2 से डिवाइड करना और 3 से डिवाइड करना, करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों नंबर कौन से नंबर है? कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर है मतलब इनका LCM क्या होगा? इनका प्रोडक्ट। तो LCM में दोनों शामिल हो जाएंगे। ये जो तुमने 2 और 3 एक्स्ट्रा लिखा है ना, ये यही 2 और 3 तो है। ये नीचे 1 1 1 किस लिए करना? अगर नीचे आपको को प्राइम नंबर्स मिल जाए तो वहीं पे रोक दो और उन दोनों नंबरों को शामिल कर लो। ओके सर। आई बात समझ में? रागवी यस आ सर। गई? यस सर। चलो मुझे करके दिखाओगे फिर? एक नंबर और दूं? तो नंबर देता हूं बच्चों, 40 90 एंड 135। इन तीन नंबर का आपको LCM बताना है और HCF बताना है। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। को प्राइम नंबर की हेल्प लेनी है, को प्राइम नंबर्स की हेल्प लेनी है, कॉमन फैक्टर्स की हेल्प लेनी है, दिमाग लगाना है। चलो शाबाश, डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है।
HCF किस किस का आ गया बच्चों? ध्यान से देखो, टाइम अप, ध्यान से देखो, आया किसी का? सर HCF आ गया था, LCM निकाल रही थी। तो लेट हो, फिर लेट हो। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। तुम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, यस सर। फिर 2 से डिवाइड किया, यस सर। फिर 3 से डिवाइड किया, यस सर। यहाँ पे 2 से तो नहीं कर दिया, नो सर। 3 से किया ना, उसके बाद फिर से 2 नंबर मिले, 3 से कर दिया, यस लास्ट में 4 और 3 मिले, कैसे नंबर है ये? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर। को प्राइम है मतलब इनको भी शामिल कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं? सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं? 5 और 2 को। तो क्या बन गया? 10, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 किया 108, आगे एक जीरो लगाना था बस। तुम लोग कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे? तुम्हारे जैसे ही किया है मैंने कोई इसमें जादुई शक्तियां थोड़ी लगाई हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही मिल गया था, इसके बाद तो कोई नंबर मिला ही नहीं था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो गया। समझ में आया लॉजिक? तुम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 तो नहीं करने लग गए थे? नो सर। तो कहाँ लेट हो रहे थे तुम लोग लिखने में? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लाई करने लगे? 5 2 10, 3 30, 3 90 ऐसे करने लगे? 5 2 10 मिले, अलग निकाल लो। हमेशा 10 को अलग कर लो, वो सेफ है। बाद में छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करो। तो 3 का क्यूब तो पता ही है, 3 3 9 3 27, या फिर 3 3 9, 9 4 36, और 36 3 108। कितने सारे एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स के सवाल देखे तुमने, जहां 2:3 एंगल होता था? वहां क्या आता था? एक 72 डिग्री, एक 108 डिग्री। याद करो वो सवाल। द सम ऑफ टू एंगल्स इज क्या बोलते हैं, टू ऑफ द एंगल्स गिवन इज आर इन द रेशियो 2:3 लीनियर पेयर में। याद है सवाल? कितने सवाल किए आप लोगों ने? 2:3 में क्या आता था? 2x प्लस 3x क्या आता था बच्चों? 180। तो 5x कितना आता था? 180। कुछ टेबल्स तो करते करते याद हो जाती है आदमी को। 36, तो 36 2 जा कितना होता था? 72, और 36 3 जा कितना होता था? 108। कोई तुम्हें 36 की टेबल थोड़ी याद कराएगा। इतनी बार किया है हमने कि याद हो गया है। आ रही बात समझ में बेटा? कुछ भी इलॉजिकल लग रहा है तो बताओ कि सर ये आपकी बात गलत लग रही, मुझे ये ऐसे नहीं होगा सर, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। बताओ, कहीं टाइम लग रहा था? नो सर। मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स को चेंज करो। 5 और 2 को ढूंढना सीखो, नंबर्स के बीच में 5 और 2 ढूंढना सीखो। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद करो। दो डिफरेंट नंबर पावर सेम, नंबर मल्टीप्लाई, 25 इंटू 4 याद है? फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था 1/5 स्क्वायर अगर कभी मिल जाए तो आंसर क्या हो जाता है? बताओ। 0.04, जब परसेंटेज पढ़ा रहा था। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर 1/2 स्क्वायर कोई पूछ ले तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर 0.25। ये याद है रिलेशन की? बताऊं फिर से? ये याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? 1/5 स्क्वायर था बेटा, इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 2 स्क्वायर से। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। नीचे 100 आ गया तो 2 डेसिमल। नीचे मैंने लिखा 1/5 टू द पावर 4। बताओ क्या आंसर आएगा एक बार में? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और कितने डेसिमल होंगे? 4। तो 0.0016। मुझे डिवाइड थोड़ी करना है इससे, मुझे 1/5 की पावर 4 से डिवाइड थोड़ी करना है, 625 से मैं डिवाइड थोड़ी करूंगा। मुझे पता चल गया कि इसको अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो नीचे क्या बनेगा? 10,000, और ऊपर 16 है, तो 16 को जब 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0016। आ रहा है समझ में? कुछ याद आ रहा है? कंफ्यूज हो गए तो बताओ, मैं फिर से समझा दूं तुमको। कंफ्यूजन हो रहा? समझ में आ रहा है? यस सर। 2 और 5 देखना सीखो बेटा, 2 एंड 5 देखना सीखो।
समझ में आ रहा है तो बताओ फिर फटाफट से। 1/8 कितना होगा? 2 का कितना होता है 8? 2 की पावर 3, तो ऊपर क्या होगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 125 होता है। तो 0. याद आ रहा है? इसको हम क्या करते हैं बेटा, नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 125 से ही करते ना, क्योंकि 2 का क्यूब है तो 5 का क्यूब होता। तो ऊपर 125 है, नीचे 1000 बनेगा। 1000 कैसे पता चला? क्योंकि 2 का क्यूब है, 3 जीरो है, तो 3 डेसिमल में लिखना है। माइंड फास्ट काम कर रहा है? कर रहा है वर्तिका? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा तो फिर से समझो बेटा, मैंने बोला 1/8 कितना होता है डेसिमल में, बताओ कैसे पता करते हैं तुरंत। 1/8 बेटा, 8 ना दिख के आपको क्या दिखना चाहिए? 2 क्यूब। 2 क्यूब को अगर मुझे 10 क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 क्यूब से। और 5 क्यूब तो मैंने याद कराया था जब एक्सपोनेंट पढ़ाया था, क्या होता है 125, और नीचे क्या आएगा 10 क्यूब। तो ये क्यूब बताएगा हमें कि कितने डेसिमल लिखने हैं ऊपर, 3। और ये हमें 2 क्यूब हमें बताएगा कि ऊपर 5 क्यूब लिखना है, क्योंकि इसको 10 बनाना है ना। अगर ये 2 स्क्वायर होता नीचे तो हम क्या लिखते हैं ऊपर 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और दो डेसिमल तो 1 2, तो आंसर हो गया 0.25, 25%। परसेंटेज तो बना रहे हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? हाँ पूछूं अभी? Yes, sir. बताओगे? देखते हैं बताता Yes. कौन। सबसे एक एक करके पूछता हूँ, ठीक है? सबसे पहले अनन्या बताएगी। अनन्या तैयार हो? मैं तुम Yes, लोगों की sir. हेल्प के लिए लिख देता हूँ एक बार, अगर किसी को नहीं याद है तो याद कर लो। कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आगे का पढ़ाते जा रहा हूँ, पीछे का भूलते जा रहे हो। रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो आंखें उसी हिसाब से काम करेंगी, ठीक है? ये याद होना चाहिए, मैंने यहां तक याद कराया था, आज एक और बता दिया। चलो पूछूंगा ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताएगी अनन्या बेटा। अनन्या बताओ बेटा 1/16 कितना होगा आंसर? डेसिमल मैच नहीं किया आपने, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। 1/16 देखो बच्चों, ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। 1/16 मतलब 2 की पावर कितना 4, तो आंसर में क्या 4. होगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 में ऊपर लिख दो 625। अब क्योंकि 5 की पावर 4 थी तो 4 डेसिमल प्लेसेस लिखना पड़ेगा, तो 4 डेसिमल लिखने के लिए कैसे लिखेंगे 0.0625। अभी आया समझ में? फिर से देखो। Yes. नहीं आया तो बता दो, नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा। नहीं आया. नहीं आया, ठीक है। मैंने बोला था बेटा 1/16, 16 के अंदर 2 to the power 4 दिखाई दिया आपको? Yes, sir. ये दिखाई दिया आपको? Yes, sir. तो 4 से मुझे पता चला कि मुझे इसको 10 की पावर 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 4 से। 5 की Yes, पावर sir. 4 से तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। Yes, sir. अब मुझे बताओ बेटा 5 की पावर 4 लिखा हुआ है कितना है 625, तो मैंने ऊपर लिख दिया 625। ऊपर तो 5 की पावर 4 ही है ना, 625 तो आएगा। Okay, sir. अब उसको छेड़ेगा कौन? उसको छेड़ेगा ये नीचे वाला। नीचे वाला कितने डेसिमल प्लेस छेड़ेगा 4, क्योंकि 5 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 बनेगा, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या बनेगा 625 डिवाइडेड बाई 1 के बाद कितने जीरो 4 जीरो। ये 4 जीरो क्या करेंगे, इसके डेसिमल को 4 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो इसको हमें 4 डिजिट में लिखना है। 4 डिजिट में कैसे लिखेंगे 0625, इसमें लगा दिया। आया समझ में?
यस सर। अभी आया? यस सर। तुम लोग यस सर बोलते हो, उतनी कन्विक्शन के साथ नहीं बोलते हो। कंफर्म बताओ, आ सर, गया? सर एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। सर अच्छा, एक और क्वेश्चन। मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि सर एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। कोई पूछना है या मैं पूछूं? पूछूं? चलो, यस सर आप। सब लोग अपने अपने हिसाब से करना। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन वर्तिका से। वर्तिका आपने बताना है 1/3125 क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो। वर्तिका बताएगी तो चेक करेंगे। कितना टाइम मिले ना वर्तिका? ना ना ना, यहीं लिखे हुए आंसर यार। यस सर, 1/5 raised to power 5। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो डेसिमल का आंसर चाहिए अच्छा। था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो दे निकाल लो सर ना एक ना ना सेकंड। ना, लेट हो फिर ना। निकाल तो लोगी तुम, निकालने को कौन डाउट कर रहा है? मैं कह रहा हूं यहां से देख के निकालो। 5 की पावर कितना है बताओ? 5। तो आंसर में क्या आएगा? 2 की पावर 5। कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। अब इसको कितने डेसिमल प्लेस में लिखना है? 5। कैसे 5। लिखेंगे? 3 जीरो पहले डाल देंगे तो आंसर क्या होगा? 0.00032। ये करने के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगी। मैं तुम्हें कैलकुलेशन करने को कह ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां से देख के बताओ आंसर। ठीक है, राघवी रेडी? ये समझ में आया सबको? तरीका समझ में आया? यस। इसमें तो 5 सेकंड लगते हैं, देख के तो बताना है। बाद में तो ये याद याद है तुम्हें? मैं कह रहा हूँ भूल गए हो तो मैंने लिखा हुआ है सामने। राघवी तुम बताओ 1/15625 बताओ क्या होगा आंसर? 5 की पावर कितना है? सर 0.000064। ठीक है, कितने जीरो लिख दूं? सर 4। राघवी बेटा आ रहा है समझ में? राघवी देखो, ये 15625 क्या था? 5 की पावर 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? अगर नीचे 10 की पावर 6 बनाना होता तो 2 की पावर 6 से करते। तो 2 की पावर 6 है कितना? 64। और 64 को कितने डिजिट पीछे लेके जाते? 6 डिजिट, क्योंकि नीचे 10 की पावर 6 बनता। तो अगर 6 डिजिट में लिखना है तो पीछे कितने जीरो लगाएंगे? 4, क्योंकि 2 डिजिट का तो नंबर ही है। तो फिर डेसिमल लगा देंगे। राघवी बेटा आया समझ में? पक्का? ठीक है, चलो ऐसे पूछ लेते हैं। अनन्या रेडी? यस सर। चलो, अनन्या को बताएगी 1/16 बेटा कितना होगा। सब लोग निकालो इसी तरीके से। सर निकाल लिया। बहुत बढ़िया, ये चाहिए था मुझे। सर 0.0625। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये चाहिए मुझे कि 1/16 दिखे तो तुम्हारे दिमाग में 0.0625 छप जाना चाहिए। तुम निकालने लग जाओ उसको कि यहां तुमने लिखा 1 16 पॉइंट 10 0 100 16 6 96। तो क्या फायदा भैया? फिर मुझसे पढ़ के क्या फायदा? मेरे से पढ़ के तो तुम समझोगे कि ये करना ही नहीं है। 5 और 2 देखना शुरू करो। आ रही बात समझ में? चलो इस बार कियान को मौका देते हैं। कियान बताओ बेटा 1/3125 क्या होगा? बहुत बढ़िया, 0.00032। सबका आ गया आंसर? यस सर। कैसे आया? 5 की पावर कितना था? 5। 5 की तो पावर आंसर 5। क्या आता? 2 की पावर 5। अब डेसिमल डालने थे, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो 3 डिजिट लिखे और 2 डिजिट तो वो था ही, तो 5 डिजिट में डेसिमल पड़ गया। आया समझ में? चलो बताओ अक्षर, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए 1/125 कितना होगा? 0.
तो अब तुम समझोगे कि 125 8 जा 1000 होता है। 3125 इंटू 32 कितना होता है? 10,000, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, ये 1 मिलियन हो जाएगा। अगर कभी ऐसा मिल जाए तो 1 मिलियन हो गया सीधे, 10 लाख हो गया भैया। पावर में 6 है ना, तो 10 की पावर 6। अगर ये दोनों मिल जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो तुम लोग मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, तुम लोग 1565 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, हैं? बोलो, ये करोगे तुम लोग? 4 5 जा 20, 4 पे जा 8 to 10, 4 6 जा 24, ऐसे करोगे? हैं? तो ये याद हो जाना चाहिए तुम्हें, 15625। अपन अभी इसको रगड़ देगा। चलो और देखो टेक्निक। बोलो बच्चों, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? यस सर। एक टेक्निक और देखो। कभी कभी पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिल गया 15625 इंटू 64 था ना, तो तुम्हें मान लो मिल जाएगा 16। अब क्या करोगे? अब मल्टीप्लाई करोगे 16 से, हैं? ये बोल रहा है हाँ। बताओ मेरी टाइटेनियम आर्मी क्या करेगी? इसमें से 16 की पावर, ये कितनी पावर है? 5 की पावर कितना है? सर 5 की पावर 6 और ये कितना है? 2 की पावर 4। 6। हाँ सॉरी 4 सॉरी। तो इसमें से क्या अलग कर लोगे? 5 स्क्वायर को अलग कर लोगे, और फिर क्या बन जाएगा? 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? 25 और आगे 4 जीरो। क्या हो गया? 25 और आगे 4 जीरो। 4 जीरो किससे? इन दोनों के मिला के। समझ में आ रहा है? सर उधर आपने 2 की पावर 4 लिखी है ना? हाँ 2 की पावर 4 लिखी बेटा। ये दोनों मिलके तो 10 की पावर 4 ही बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 और आगे 4 जीरो। समझ में आ रहा है? ये कहां से निकल के आया? इसकी वजह से तुम बहुत सारे टाइम बचा लेते हो अपने मल्टीप्लिकेशन में। तो कहीं भी 5 और 10 दिखे, 5 और 2 दिखे, मल्टीप्लाई करो अलग करो, 5 और 2 दिखे मल्टीप्लाई करो अलग करो, लास्ट में सारे जीरो एक साथ डाल देना। ओके, समझ में आया? देखो, तो एलसीएम निकालना सीखो बच्चों। एलसीएम रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना नहीं आ रहा जल्दी, एलसीएम को जितना जल्दी निकालोगे वो हर जगह काम आएगा तुम्हारे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है? कहीं पे भी न्यूमेरिकल करोगे तुम्हारी दृष्टि ही अलग हो जाएगी, वो कैलकुलेशन का स्तर आ जाएगा तुम्हारा, मेरे से भी आगे बीट हो जाओगे, बीट कर दोगे मुझे। चलो ये क्वेश्चन करो एक, इसको कैसे करोगे? चलो शाबाश, करके दिखाओ। फाइंड द सम ऑफ -4 5/6 एंड -7 3/4। नाइन बेटा, माइनस में नंबर है तो आपका 9 5/12 कैसे आ रहा है? देखो बच्चों, बेटा -4 और -7 सर एक सेकंड, निकल गया आंसर, निकल गया। ओके, सर -151/12। अच्छा एक सेकंड रुकना बेटा। यान ये आएगा बेटा। हाँ बताओ बेटा कितना है? -151/12 करेक्ट है। यस शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, और क्लास को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।